वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अब ये रूल है क्या जानते हैं? तो 22 मई 2026 को एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को मुश्किल हो, तो अगर वो विजिटर वीज़ा पे, तो अभी ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, मैं इसको साइड पर स्पेसिफिक पर्पस our system is designed for them to leave their visit when कोई extraordinary circumstances हो गया तो गवर्नमेंट अप्रूव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इम्पोर्टेंट इमिग्रेशन अपडेट जो इम्पैक्ट करने वाली है यूएस में रह रहे नागरिकों के लिए और जो अपनी ग्रीन कार्ड की प्रोसेस की वेट कर रहा है। तो जुड़े रहिए एंड तक, वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है और काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। अब ये रूल है क्या जानते हैं? तो 22 मई 2026 USCIS ने अपनी वेबसाइट पे USCIS.gov पे ही न्यूज़ लेटर अपलोड किया है और इसमें बात हो रही है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जो यूएस में लोग रहते थे और अपना स्टेटस एडजस्ट कर लेते थे, मीन टू से सिंपल वर्ड्स में कि अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा पर आया है, बिजनेस वीज़ा पर आया है और यहाँ पर रहते हुए कोई सर्कमस्टेंस से अपना ग्रीन कार्ड कन्वर्ट करवा लेते थे, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, जो गवर्नमेंट ने कर दिया है अब काफ़ी मुश्किल। ये रूल को आप ध्यान से समझिए। ये जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस को मुश्किल गवर्नमेंट ने किया, इट डजेंट मीन कि वो गवर्नमेंट ने ग्रीन कार्ड अप्रूवल बंद कर दिया है। दे आर ट्राइंग टू से कि आप अपना पर्पस जो भी है, विजिट करने आ रहे हो, टूरिज़्म करने आ रहे हो, आप जो भी आप पर्पस पे यूएसए में आ रहे हो, वो पर्पस ख़त्म करके आप अपने होम कंट्री में वापस चले जाइए और वहाँ के काउंसिलर से आप, वो जो होम कंट्री में वापस जा रहे हो वहाँ के काउंसिलर से आप ग्रीन कार्ड प्रोसेस कराइए। यूएस में रहते रहते नहीं होगा एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। और कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में गवर्नमेंट ने ऑनलाइन लिखा हुआ है कि दे कैन अप्रूव ग्रीन कार्ड, केस बाय केस पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो पूरा केस को स्टडी करके फिर वो डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। बट काफ़ी मुश्किल है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस में। मैं आपको एक बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर बच्चा सिटीज़न है और उनके पेरेंट्स के पास विजिटर वीज़ा है और इंडिया में रह रहे हैं, तो अगर वो विजिटर वीज़ा पे इंडिया से यूएस ट्रैवल कर रहे हैं, तो होता था क्या, पहले विजिटर वीज़ा में पेरेंट्स जो ट्रैवल कर रहे हैं, बच्चा सिटीज़न है, उनके स्पॉन्सरशिप पे पेरेंट्स के विजिटर वीज़ा को वो लोग ग्रीन कार्ड में अटर्नीज थ्रू कन्वर्ट करवा देते थे। तो ये हो गया एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। अब ये गवर्नमेंट ने नया रूल जो डाला है, उससे ऐसे केसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट होने वाली है। और ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, उनको अपना इंटेंट जो विजिट करना है, विजिट करके ख़त्म करके आप अपने होम कंट्री में वापस जा सकते हो और जाइए आप, और वो अपने होम कंट्री से आप ग्रीन कार्ड की फाइलिंग करेंगे। यहाँ से एडजस्टमेंट स्टेटस फ्रॉम यूएस से एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अब मुश्किल हो गया है। तो अभी ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, मैं इसको साइड पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ यूएससीआईएस की वेबसाइट पे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको यूएससीआईएस की वेबसाइट पे वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ यूएससीआईएस की वेबसाइट पे। विल गो फर्स्ट ऑन uscis.government। वेबसाइट पे हमने लॉगिन कर लिया है और अब मई 22 का जो फर्स्ट आर्टिकल आया है न्यूज़ एंड अलर्ट्स में, फर्स्ट जो लिंक है वो आप ओपन करिए। वहाँ लिखा हुआ है यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विस विल ग्रांट एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस ओनली इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ जो लिखा हुआ है, मेरी कोई बनाई हुई न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर लिखा है वही मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉन इमिग्रेंट्स लाइक स्टूडेंट, टेम्परेरी वर्कर्स और पीपल जो टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, आवर सिस्टम इज़ डिज़ाइन फॉर देम टू लीव देयर विजिट व्हेन इट्स ओवर। देयर विजिट शुड नॉट फंक्शन एज द फर्स्ट स्टेप इन ग्रीन कार्ड प्रोसेस। तो मैं आपको इसका मतलब हिंदी में समझाना चाहता हूँ कि कोई भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा स्टेटस, जैसे स्टूडेंट हो गया, कोई भी टूरिस्ट वीज़ा पर हो गया, बिजनेस वीज़ा पर हो गए, जो यूएस में आते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो पर्पस जैसे ही ख़त्म हो जाए तो उनको अपनी कंट्री में वापस जाना है और फिर वो ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंट्री में, अगर उनकी एलिजिबिलिटी हो तो। वो कंट्री से आउटसाइड फ्रॉम यूएस जो काउंसिलर ऑफिस होती है वहाँ से एप्लीकेशन करनी है। सो ये रूल में जो मेन है वो चेंज आया है और ये काफ़ी लोगों को यूएस में रहते रहते इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अब यूएस में रहते रहते मुश्किल हो चुका है।
अनलेस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो गया तो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी। और यहाँ पर लिखा भी, आप पढ़िएगा पूरा आर्टिकल पेज पर। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस जो रूल है उसमें चेंजेस किए हुए गवर्नमेंट ने और लेटेस्ट चेंजेस है, तो काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट होगा। इसलिए मैंने सोचा मैं इस पर एक अच्छा सा वीडियो बना के आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि जो भी अभी ग्रीन कार्ड की प्रोसेस में हर कोई टेंशन में तो आ ही गया होगा, बट ऑब्वियस है कि कहना क्या चाह रही है गवर्नमेंट क्या। तो आप अपने अटर्नी से रीच आउट करिए अगर आपकी ग्रीन कार्ड प्रोसेस आपकी ग्रीन कार्ड की फाइल इन प्रोसेस है, तो अटर्नी से एडवाइस लीजिए और क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, किस तरह से एक्ट करना है आप लोगों को। तो आप रीच आउट कीजिए अपने अटर्नी से। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज़ और अपडेट, और ये काफ़ी लोगों को हेल्प भी होने वाली है वीडियो मेरी। तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके उतना से ज़्यादा लोगों का फॉरवर्ड कीजिए, सो उनके तक भी इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। एंड प्लीज़ डू लाइक अगेन, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।